नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एपीआर कैसे भरना है, ऑफिसर्स का चयन कैसे करना है और सेकंड ग्रेड से जो फर्स्ट ग्रेड में जिनका चयन हुआ है उनको दिनांक किस प्रकार से चयन करनी है। ठीक है, लास्ट डेट आपको यहाँ पर 3 दिन है, जो कि 11, 12 और 13 3 दिन के लिए आपको समय दिया गया है भरने के लिए। तो आप अविलंब इसको आज ही भर दें और भरने की पूरी प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2013-14 से लेकर के 19-20 तक के आपको कंप्लीट भरने हैं। ये पहले ऑफलाइन भरे जाते थे, आजकल इनको ऑनलाइन कर दिया है और ऑनलाइन में आपके पास में जितना डाटा है उतना इसके अंदर फिल आप कर दें। ठीक है, रिजल्ट जिनके पास नहीं है वो रिजल्ट आपका अपनी पुरानी स्कूल से मंगवा लें। ठीक है, या फिर इसी स्कूल में आप हो, उसी में है आप शुरू से, तो फिर आप इसी स्कूल से आपका रिजल्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंगों का ज़्यादा इशू नहीं है, ट्रेनिंग अगर किसी को ध्यान हो तो कर देना ऐड, अन्यथा उसको आप खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप करना क्या है। सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन माध्यम से आपको यहाँ पर वही आईडी पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे, ये स्टाफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टाफ लॉगिन की बात है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद अगला जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आएगा और इसके अंदर आपको यहाँ पर जो 3 लाइन है आपको दिख रही है, यहाँ पर 3 लाइन, उस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, ठीक है, उसके बाद नीचे अगला जो स्टेप आएगी वो इस प्रकार से आती है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं जो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, होम और एपीआर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देखना है वो एपीआर आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे एपीआर को, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देख रहे हो यहाँ पर 3 यहाँ पर आते हैं, एपीआर डैशबोर्ड आता है, एपीआर डैशबोर्ड बिफोर 2021। तो जिनको पुराना वाला भरना है उसके लिए ये वाले पर ओके करना है आपको, बीच वाले पर। ठीक है, और नीचे है एपीआर से कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ आपके को डाउट है तो वह प्रश्नों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जैसे आप इसे 20-21 वाले पर जैसे आप ओके करोगे, उसके बाद आगे जो स्टेप आएगी वो आपके सामने इस प्रकार से आएगी। ये ऑप्शन आते हैं आपके, यहाँ से आप देख पा रहे हो 13-14, 14-15, 15-16 और लास्ट 19-20 तक आपको दे रखा है। आप जब से पोस्टेड हो तब से लेकर के और 19-20 तक के आपको भरना है, या फिर जिनका कभी अभी भी पेंडिंग चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ इसमें ओवरऑल 2013-14 से लेकर के 2024-25 तक आपके लिए ओपन है इस समय एपीआर। और एपीआर आप भरें ताकि फर्स्ट सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड वर्तमान में जो कार्यरत हैं उनकी डीपीसी होने में, उनका भाई वाइस प्रिंसिपल में भी डीपीसी होगी या फिर आगे प्रिंसिपल में होगी, तो इसके लिए इनको भरना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये आप अविलंब भर दें। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, पहले तो आपको इसका चयन करना है कि आपको कौन से का भरना है, 13-14 भरना है या 15-16। इसमें मैं आपको एक भर के दिखा रहा हूँ, बीच में कोई सा भी 16-17 का जैसे मैं इसमें भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे वही फर्स्ट ऑप्शन जैसे हम सामान्य तौर इससे भरते हैं, क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू एपीआर, इस पर ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करोगे उसके बाद अगली जो स्टेप आती है वो इस प्रकार से आएगी आपकी। यहाँ पर कुछ डेट आएंगी, वो आपको मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर समझ आ जाए। यहाँ देखो ऊपर जो डेट आएगी वो आपकी आएगी जो आप सेकंड ग्रेड हो उस समय की। ठीक है, अगर नहीं होते तो डायरेक्ट लेक्चरार की एक ही लाइन आ जाती, कोई डायरेक्ट फ्रेश पोस्टेड हो लेक्चरार में तो उसके लिए एक ही लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब कोई सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जा रहा है तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो 1/7/2015 से लेकर के 1/7/2015। ठीक है, 1/7/2015 से लेकर के 19/6/2017 तक। 17 तक वो क्या है, सेकंड ग्रेड टीचर है। 19 जून को वो क्या बना है, फर्स्ट ग्रेड बना है, लिखा है इसमें। अब आपको एपीआर का डेट है ना वो अलग अलग सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप इन दोनों में से किसी एक का मतलब है उस समय आप क्या थे, द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी थे, तो उसमें आपको इस वाले में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसको नहीं करें सेलेक्ट ही, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कर दिया ये। इसको आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड है तो आप सिर्फ यही करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे ये डेटें हैं। अब डेट में देखो किस प्रकार से आपको चूज करनी है। ठीक है, यहाँ देखो आप, मैंने यहाँ पर जो डेट का अंकन किया है, डेट चूज की है, वो आप यहाँ पर देखो 1/7/2016 से लेकर के 18/6/2017 तक। समझ रहे हो इस समय आप क्या थे, एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये करना है आपको। राज्य अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी थे आप, सीनियर टीचर थे और जिस भी स्कूल में आप पोस्टेड थे वो स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा और इसे आपको क्या करना है,
यहाँ पर सेव करना है। ठीक है, जैसे आप इसे सेव करोगे आपके सामने अगला कॉलम ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा। ये होने के बाद आगे आप देखें, जैसे ही ओपन होता है हम इसको कैसे फिल करेंगे ये यहाँ पर देखने का काम है, महत्वपूर्ण कार्य है ये। 1/7/2016 से 18/7 तक तो आपको क्या करना है, सेकंड ग्रेड का भरना है। ठीक है, और डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड है उसका तो एक ही ऑप्शन आएगा इसमें। और 19/6/2017 से लेकर के 30/6 तक, यहाँ आप डेट देख पा रहे हो 19/17 से 30/6 तक लगभग आप कितने रहे हो, यहाँ पर 12 दिन के लगभग रहे हो। ठीक है, 11-12 दिन आप रहे हो। यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट करना है वो है कि किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन की सेवा में नहीं था, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लेक्चरर करना है और यहाँ पर आपकी प्रेजेंट स्कूल है वो इसको यहाँ पर चयन करना है। ये करने के बाद ये आपका ऑफिसर्स का यहाँ पर ये डेट का अंकन, डेट का चयन इस प्रकार से करेंगे आप। ये डेट का चयन करने के बाद में अगले जो ऑप्शन आता है वो आपके बाद आपके सामने जी वाला आता है। जैसे आप डेट को भर देते हो यहाँ पर, यहाँ तक आपकी डेट हो गई सेव पूरी। ठीक है, यहाँ पर कॉलम में कंप्लीट। अब इसके बाद ये दो ऑप्शन आते हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1/7 से 18 तक दे रखा है। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन भरने के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर दो ही ऑप्शन आएंगे, एक तो ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग। यहाँ पर एक तो आपको पीओ का करना है, ठीक है, और एक आपको करना है सीबीओ का। दो ही भरने हैं। ये आप दोनों के दोनों आपको कौन से वाले भरने हैं, प्रेजेंट वाले भरने हैं। ध्यान रखना ये दोनों के दोनों ही आप प्रेजेंट वाले भरें, क्योंकि उस समय कौन था सीबीओ और कौन पीओ था तो वो क्या है, चेंज होना या फिर उनका रिटायरमेंट होना ये डिपेंड करता है। इसलिए आप इनको सभी को प्रेजेंट के हिसाब से सेव करेंगे। सीबीओ भी आपको कौन सा करना है, प्रेजेंट वाला ही करना है, जो वर्तमान में सीबीओ है वो वाला। इसके अंदर दो ही आएंगे, रिपोर्टिंग है और रिव्यूइंग है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, दो ही ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो वहीं पर इनको आपको चूज करना है। वही चूज करने की प्रक्रिया, चूज ऑफिसर्स पे जाओगे। जैसे चूज ऑफिसर पे जाओगे तो वही प्रक्रिया रहेगी जो आप पहले भरते आ रहे हैं एपीआर। सेम वही मोबाइल नंबर से सर्च कर लेना अपने पीओ को। जैसे आप मोबाइल नंबर से सर्च करोगे वही आ जाएगा। सेव करना है आपको। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका नाम आ गया है। यहाँ पर अगले के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है, वही मोबाइल नंबर से आप सर्च करोगे और अगले वाले को ऑफिसर को आप जैसे चूज करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों के आ चुके हैं। ये आने के बाद ही ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है यहाँ पर से। और यहाँ से देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑफिसर्स का चयन कंप्लीट हो चुका है। नीचे वाले में जो आपकी 11-12 दिन की जो सर्विस थी इसके अंदर आपको कुछ भी चयन नहीं करना है। ठीक है, ये आपका ऐसे कैसे सेव हो जाएगा। अब इसके बाद वही प्रक्रिया जो अभी आप करते आ रहे हैं, फिल एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप ओके करोगे। इसको ओपन करने के बाद में सीधा देखो ये हो गया, और जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को करने के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रक्रिया है, जन सहभागिता है। पहले हम 100 करते थे, यहाँ पर हमको जो निर्धारित लक्ष्य है वो 100% का था। लेकिन यहाँ पर आप 100 ना करें, ध्यान रखें, इसको आप 100 ना करें, इसको आप कम से कम किसी में 95, 90, 95, 100 कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, उपलब्धि का कोई भी विवरण नहीं दे आपको, उपलब्धि में सिर्फ सभी में नील करना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है रिजल्ट का। रिजल्ट मस्ट है, ध्यान रखना। इसको मैं यहाँ पर वापस से अंकित कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मस्ट। ठीक है, ये आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप पुरानी स्कूल से, अगर किसी की स्कूल चेंज हो गई तो आप पुरानी स्कूल से इनको मंगवा लें रिजल्ट को, और ये आपको भरना है। ठीक है, ओनली फॉर बोर्ड क्लास का ही इसके अंदर भरना है। हम जब ऑफलाइन भरते थे तो उस समय हम लोकल जो क्लासें थी उनका भी हम क्या करते थे, रिजल्ट को फिल करते थे एपीआर में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको बोर्ड क्लास का ही एंट्री करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो ऑप्शन आता है वो है कोई शैक्षणिक उपलब्धि। यदि कोई है, आपको कोई लेख है, शोध पत्र है, पत्र वाचन है, अध्यापन कुछ है तो ठीक है, अन्यथा आप क्या कर सकते हो, नील कर सकते हो। इसके बाद आगे यदि प्रशिक्षण का आ गया, वही ऑप्शन मैंने आपको बताया। प्रशिक्षण यदि आपने कोई किए हों और ध्यान हो तो आप डेट भर सकते हो, अन्यथा इसको आप खाली भी छोड़ दें तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा इसके लिए तो। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें आप वही, और नीचे फिर आप लास्ट में देखें प्रशिक्षण बनने के बाद किसी का हो तो भरना, और इसके अंदर आपको वही क्या करना है, गुण का अंकन करना है। ध्यान रखना, गुण भर देना, चाहे इसको आप ओके कर देना, एक ही बात है दोनों का मतलब। और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फाइनल लॉक करेंगे। फाइनल लॉक के बाद आपको पता है OTP आएगा, OTP के माध्यम से आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नए जितने भी साथी हैं, एक OTP, एक अभी हमारा जो सेशन था वो
16-17 का हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से जो जो आपके पेंडिंग है वो सभी आप इसको भर सकते हो, ठीक है। अलग अलग सेक्शन यहाँ से आप जैसे देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ, जो हमने शुरू में हमने जो सेलेक्ट किया था वही आपको सेक्शन चूज पे जाना है जो आपका स्टार्टिंग था। देखें यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट में ये वाला, ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन थे ओल्ड APR सेक्शन है, ये पहले से दे रखा है। जैसे अभी 16-17 का हमने भर दिया था, अब आप चाहे तो 15-16 का भर सकते हो, उल्टे सुल्टे भी भर सकते हो। जिस डेट पहले आप जिस स्कूल में कार्यरत हो उनके भी भर सकते हो, पहले 16-17 18-19-20 का भी भर सकते हो। ध्यान रखना बीच में कोई गैप नहीं छोड़े, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको पता है 12 दिन के लिए भरा था, 11-12 दिन के लिए भरा था ना फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपकी यहाँ पर DPC का मामला है। DPC में आप ये रिस्क नहीं लें, ठीक है, क्योंकि फिर उस चीज़ का डाटा फिर आप बीच में कहाँ से दोगे। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और बाकी किसी भी साथी को दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, ठीक है साथियों। बाकी एजुकेशन की जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।